एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055963996 एंड 9055969496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सिरसा नगर परिषद चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो आज एक नज़र उन तमाम प्रत्याशियों पे डालेंगे कि आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है और कौन प्रत्याशी किस पे कितना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी जो वो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अति शीघ्र वो प्रत्याशी भी घोषित कर दिया जाएगा। जब तक ये वीडियो बना रहे हैं तब तक प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया है। ऐसे में 4 पार्टियां बची हुई हैं। 4 पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो घोषित हो चुके हैं उनका नाम अगर आपको बताना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी से शांति स्वरूप वाल्मीकि, पूरा नाम उनका शांति स्वरूप बोध है। उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और उसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी से जसविंदर कौर को जो है वो मैदान में उतारा है। महिला प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जेजेपी से अगर बात करें तो प्रवीण कुमार तुर्किया, उनको जो है वो लक्की चौधरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। वो जननायक जनता पार्टी की ओर से जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब आम आदमी पार्टी की ओर से अगर बात करें तो कविता नागर को आम आदमी पार्टी जो है वो प्रत्याशी उन्होंने बनाया है और चुनाव जो है वो कविता नागर इन तमाम धुरंधरों के सामने लड़ने वाली हैं। अब ऐसे में अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है। घोषित करेगी तो उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो जो है वो बना करके आपको बताएंगे। लेकिन अब ये तमाम जो प्रत्याशी है इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ डिटेल है, वो अगर आपको बताना चाहें तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी से कविता नागर की अगर बात करें तो कविता नागर जो है वो कालांवाली विधानसभा से उन्होंने टिकट भी मांगी थी। आम आदमी पार्टी से विधानसभा इलेक्शन की जब बात थी तो लगातार जो वो प्रयास किए थे, एफर्ट्स किए थे, रैली सभाएं, तमाम हथकंडे जो वो अपनाए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इन पे भरोसा नहीं जताया और इनकी जगह जो है वो किसी और को टिकट दे दी। उसके बाद भी जो वो लगातार ये पार्टी के लिए काम करती रही, लोगों से मिलना जुलना जो वो लगातार जारी रहा। और अगर बात करें तो उसके बाद कविता नागर ने अब जब नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जो वो अपनी दावेदारी जताई। पार्टी हाईकमान ने जो है वो इन पे भरोसा जताते हुए इनको जो है वो चुनावी मैदान में उतार दिया है। वैसे अगर बेसिकली बात करें तो ये अगर बात करें तो चित्रगढ़ पट्टी के अंदर जो है वो अपने मकान में रहती हैं और इनके हस्बैंड जो है वो सरकारी जॉब में है और अच्छा खासा सिस्टम जो है वो कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर जो है वो इन्होंने बना रखा है। उसके बाद जेजेपी से अगर बात करें तो प्रवीण कुमार तुर्किया है। इनके बारे में अभी तक कोई ज़्यादा डिटेल जो है वो हमारे पास नहीं हमें अवेलेबल हो पाई है। खैर इनकी भी डिटेल जैसे ही आती है तो वो हम आपको बताएंगे। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कांग्रेस से अगर बात करें तो जसविंदर कौर हैं और जसविंदर कौर जो है इनकी माता पहले जो है वो स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास अरोड़ा जब यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, उनके समय में जो है इनकी माता जो है वो चेयरमैन जो है वो सिरसा से रही हैं और यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि है इनकी। और उसके बाद जो है वो इस बार कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है और बताया जा रहा है कि गोकुल सेतिया और कुमारी सैलजा और तमाम बड़े नेताओं की से काफ़ी नज़दीकियाँ जो है वो इनकी बताई जा रही है। और इन्होंने भी जो है वो अपना नाम पैनल में भेजा था कि वो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक है कांग्रेस की टिकट पे। तो कांग्रेस ने जो है वो इन पे इस बार अपना भरोसा जताते हुए इनको उम्मीदवार बना दिया है। अच्छी खासी फैमिली से है और इनके हस्बैंड की अगर बात करें तो बताया जा रहा है, अभी तक पुख्ता नहीं है, बताया जा रहा है कि पुलिस में है और किस रैंक पे है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। तो जसविंदर कौर जो है वो राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखने वाली हैं और राजनीतिक फैमिली से हैं।
क्योंकि इनकी माता जो है वो चुनाव लड़ चुकी हैं और पार्षद बनने के बाद उस समय जो है वो पार्षद ही जो है वो चेयरपर्सन का चुनाव करते थे, चेयरमैन का चुनाव करते थे। तो उस समय जो ये चुनावी मैदान में डटी रही हैं और लक्ष्मण दास अरोड़ा के साथ नजदीकियों के कारण ही हो सकता है कि गोकुल सेतिया के साथ इनकी ज्यादा नजदीकियां रही हैं। और इसके साथ साथ कुमारी सैलजा है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तमाम बड़े नेताओं के साथ अच्छे खासे संबंध इनके जो है वो बताए जा रहे हैं, इस कारण से इनको टिकट मिली है। हालांकि हो सकता है चर्चाएं चल रही हैं कि इनको टिकट देने को लेकर के कांग्रेस का एक खेमा जो है वो नाराज है और विरोध प्रदर्शन करने की बात भी जो है वो उनके द्वारा कही गई है। हालांकि खिलाफत करेंगे या पक्ष में आएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से शांति स्वरूप वाल्मीकि हैं, शांति स्वरूप बोध हैं, जो कि सबसे पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। भारतीय जनता पार्टी में भी कई उम्मीदवार बनने की फिराक में थे, कोशिश कर रहे थे, चाहे विनोद नागर है, चाहे सुनील बामनिया है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बलवंत शैली हैं और बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि चुनावी प्रत्याशी बनने की जुगत जो है वो लगातार लगा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शांति स्वरूप बोध को ही जो है वो प्रत्याशी बनाया है। इनकी अगर बात करें तो गोपाल कांडा के साथ, गोविंद कांडा के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ इनकी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो बड़े नेताओं के साथ अच्छे खासे संबंध है। खास करके अगर बात करें तो कृष्ण बेदी के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता, इनके घनिष्ठ संबंध जो है वो बताए जा रहे हैं। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 2009 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इनको जो है वो प्रत्याशी नहीं बनाया। तो इन्होंने जो है वो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे जो है वो इन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि 952 वोट जो है वो इनको मिले थे उस समय, लेकिन उस समय बहुजन समाज पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का इतना ज़्यादा बोलबाला यहाँ पे नहीं था, रुतबा नहीं था, कोई इक्का दुक्का वोट जो है वो गांव से आया करते थे। लेकिन आज परिस्थिति जो है वो अलग है। अब इनमें से कौन सा प्रत्याशी किस पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो है वो, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में भी जो है वो जीत नहीं दर्ज हो पाई, तो इसके चलते जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जननायक जनता पार्टी की जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस देखने को मिली और सिरसा में भी जो है वो उनके प्रत्याशी जो है वो जमानत नहीं बचा पाए थे, तो इस लिहाज से अगर देखें तो जेजेपी और आम आदमी पार्टी का जो है वो पलड़ा काफ़ी जो है वो खराब दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस से अगर बात करें तो गोकुल सेतिया जो कि विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने जो है वो पार्टी के लिए काफ़ी दौड़ धूप एक की है, मेहनत की है और लगातार शहर भर में जो है वो उनके चर्चे देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त जो है वो मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दूसरा खेमा जो कि इस टिकट वितरण को लेकर के नाराज हैं, वो अगर खिलाफत करता है तो जो है वो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान का सामना जो है वो जसविंदर कौर को करना पड़ सकता है, अन्यथा मुकाबले में बने रहने की पूरी संभावना है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शांति स्वरूप बोध की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के साझे उम्मीदवार के तौर पे जो है वो इनको देखा जा रहा है। गोपाल कांडा, गोविंद कांडा और भारतीय जनता पार्टी का तमाम खेमा जो है वो इनके साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इनको एक दोनों का साथ मिलना जो है वो बहुत बड़ी मजबूती की ओर जो है वो लेकर के जा रहा है। ऊपर से इनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इनको जो है वो सरकार के साथ जाने वाला वोटर जो है वो प्लस पॉइंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर गोपाल कांडा अपना अलग से प्रत्याशी उतारते, भारतीय जनता पार्टी अपना अलग से प्रत्याशी उतारती, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता था और कांग्रेस के प्रत्याशी को एक बहुत बड़ी लीड यहाँ पे मिल सकती थी। लेकिन अब हलोपा और भाजपा जो है वो एकजुटता के साथ चुनाव अगर वाकई में लड़ते हैं तो मुकाबला जो है वो शांति स्वरूप वाल्मीकि जो है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो विजयी रहने वाला है आज की डेट में। अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी
उतारने के बाद ही जो है वो लगातार जो है वो कशमकश जारी होगी, आखिर किसको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रत्याशी बनाती है। खैर, जो 4 प्रत्याशी आए हुए हैं उन प्रत्याशियों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।